एक बार कुछ लोगों में चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बैठे थे और आपस में वो बातें कर रहे थे। अचानक चर्चा हो गई कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कई प्रकार के लोग वहाँ बैठे थे, विभिन्न मन मानसिकता के लोग थे। किसी ने कहा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, किसी ने कहा ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने कहा विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। सबको लग रहा था कि नहीं, पहले इसकी उसकी, अपने अपने हिसाब से सभी लोग मान्यताएं बना रखे थे। कोई कहता था विष्णु जी की पूजा पहले हो, कोई कहता था इंद्र की ही पूजा होनी चाहिए, पहले या बाद की बात नहीं, उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो ना हो तो बारिश ना हो। ऐसी भी लोगों की मान्यता है। अब ऐसे लोगों को यथार्थ से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी की होनी चाहिए, दूसरी किसी की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पैदा किया। तो लोगों के विवाद थोड़े बढ़ गए, क्योंकि जब मतभेद होता है, विचारों में भिन्नताएं होती है, तो लोग अपने अपने बातों को लेकर के झगड़ा तो करते ही है। तो लोग झगड़ा करने लगे। तो लोगों में से एक बुजुर्ग जो थोड़ा समझदार था, उसने कहा भाई आपस में क्यों झगड़ते हो, आपस में क्यों विवाद करते हो। काशी में सदगुरु कबीर हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से इस समस्या का समाधान मांगते हैं। लोगों ने कहा ठीक ही है, ऐसे महानतम संत के पास चलें, शायद कोई उपाय बता दें, किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, किस भगवान की उपासना करें। सब लोग चल पड़े। सदगुरु कबीर अपने कुटिया में बैठे थे। सभी लोग गए, दंडवत किए। सदगुरु कबीर ने पूछा बताओ कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा गुरुदेव हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए आया हूँ, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने आया हूँ, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी परम ज्ञानी संत के पास। सदगुरु कबीर ने कहा पूछ सकते हो, क्या शंका है। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम किसकी पूजा करें, क्योंकि हम लोग तो आपस में चर्चा करने के बाद और ज़्यादा उलझ गए हैं। किसकी उपासना करें, किस भगवान की पूजा करें। इनमें से कोई कहता है इंद्र की करो, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा की करो, कुछ लोग कहते हैं विष्णु की करो, कोई शिव की करो, कोई गणेश की करो, कोई कृष्ण की करो। सब अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं। हे सदगुरु किसकी पूजा करें। सदगुरु कबीर मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और कहे तुम लोग पूजा की बात करते हो, वो भी देवताओं की। सबसे पहली बात तो यह है कि पूजा उनकी होती है जिनके जीवन में कोई दाग ना हो, जिनका जीवन पूज्य हो। और पूज्य कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, जो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल है। और जिन देवताओं का नाम तुम ले रहे हो, क्या वे पूज्य हो सकते हैं? क्या उनका चरित्र निर्मल है? क्या उनका जीवन दर्शन निर्मल है? क्या उनका विचार निर्मल है? लोग स्तब्ध हो गए। कहा क्या हुआ साहब? साहब ने कहा कि जिस देवता की चर्चा तुम कर रहे हो, जिस देवता की बात तुम कर रहे हो, क्या उसके आचरण सही हैं? पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण ऊंचा है। पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। वो कोई भी व्यक्ति हो, एक साधारण सा नर भी है, और यदि उसने अपने आचरण को श्रेष्ठ बना लिया है तो वही भगवत स्वरूप है, वही पूजनीय है, वही भगवान है। पर तुम्हारे देवता जिन्हें तुम उपासना के रूप में सामने देखना चाहते हो कि हम उनकी पूजा करें, उनकी उपासना करें, हम तुम्हें उनकी चर्चा करके बताते हैं। तब साहब ने कहा देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मासो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुरगुरु घरणी चंद्र में हरि। आगे साहब कहते हैं कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि कर्ण कुंवारे ही जाया। इस 4 लाइन में साहब ने सबकी सच्चाई खोलकर रख दी।
जो लोग ये सोच कर आए थे कि इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि की पूजा में से किसी एक की पूजा की बात साहब कहेंगे, साहब ने कहा कि इनके नाम जो तुम गिना रहे हो, इनके चरित्र तो सुन लो, इनके बारे में तुम जान तो लो कि ये कैसे हैं। देव चरित्र सुनो हो भाई। साहब ने कहा, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इन देवताओं का चरित्र तो सुन लो, इन देवताओं के बारे में थोड़ा कुछ तो जान लो। तुम कैसे इनकी पूजा कर सकते हो? पूजा तो उनकी करनी चाहिए जिनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, जिनके जीवन से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन तुम जिन देवताओं का नाम ले रहे हो, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। जिन्हें तुम धार्मिक कह रहे हो, जिन्हें तुम पूज्य कह रहे हो, कि जीवन में चरित्र सही नहीं है, उनका जीवन तो गंदगी से भरा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, कैसे साहब? साहब ने कहा, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। यहां धियो का अर्थ साहब ने पुत्री से लिया है। साहब ने कहा कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया, अपनी ही पुत्री के साथ उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब कुछ लोग कहेंगे सदगुरु कबीर तो सुनी सुनाई बात करते हैं, सदगुरु कबीर तो कल्पना की बात करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री अर्थात सरस्वती के साथ विवाह किया, ये चर्चा श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 12वें अध्याय में है। आप लोग जो पढ़ना इसको चाहते हैं वो भागवत को पढ़ लीजिएगा। तो सदगुरु कबीर कोई बात ये या बिना प्रमाण के कर दिए, यथार्थ नहीं है और कर दिए। सदगुरु कबीर कोई भी बात ऐसे नहीं करते, वो प्रमाण के साथ करते हैं। सदगुरु कबीर अपनी हर बात तथ्यों के साथ रखते हैं, सोच विचार कर करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं। यहां भी सदगुरु कबीर ने जो ब्रह्मा की चर्चा की कि भाई तुम जिस ब्रह्मा की उपासना करना चाहते हो, तुम जिस ब्रह्मा की वंदना करना चाहते हो, पहले उसका चरित्र तो जान लो। जो व्यक्ति इतना कामी हो कि अपनी ही पुत्री पर मोहित हो जाए, तुम उसकी पूजा करोगे? आज कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो तुम उससे, एक गिरा हुआ आदमी भी उससे महा गिरी हुई दृष्टि से देखता है। और तुम जिस ब्रह्मा की बात कर रहे हो, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो इतने बड़े देवता में गिने जाते हैं, वो अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया, उसको अपनी ही पुत्री के प्रति कामना जागृत हो गई। इसलिए ऐसे लोग पूज्य नहीं हो सकते। और ये सदगुरु कबीर कोई कल्पना की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा यह आप भागवत में पढ़ सकते हैं, 3 स्कंद के 12वें अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा है। तो सदगुरु कबीर की सारी बातें, सदगुरु कबीर की सारी वाणियां यथार्थ वाणियां हैं। सदगुरु कबीर की जो भी वाणियां हैं वो कल्पना की वाणियां नहीं है। आज कल्पना करने वाले लोग बहुत बैठे पड़े हैं, जो एक से एक कपोल कल्पित बात आपको करेंगे, आपको सुनाएंगे, और वो उन्हीं शास्त्रों की बात आपको सुना सुना करके बोलेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं इसको शास्त्र से प्रमाणित कीजिए। एक विचार मैंने रखा था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो इस संबंध में मैंने ये चर्चा रखी थी कि शरीर नश्वर है, शरीर जड़ है। अब शरीर तो जैसे ही प्राण निकला तो शरीर जला दिया गया या गाड़ दिया गया, तो शरीर तो जड़ है, ये मिट्टी में मिल गया। और आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, दूसरे गर्भ में चला गया नया जन्म लेने के लिए। अब वो क्या बचा जो भूत बनेगा? तो मैंने तो यथार्थ बात रखी, मैंने तो वो चर्चा किया जो बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। तो एक महोदय ने लिखा कि आप शास्त्र से प्रमाणित करें। शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र बड़ा वेद बड़ा कि जिन उपजाया। साहब ने तो कहा है कि वेद बड़ा है उसको लिखने वाला, शास्त्र बड़ा है उसका लिखने वाला। तो मनुष्य ने ही लिखा है, कोई भी शास्त्र आकाश से उतर के तो नहीं आ गया। और यदि कोई भी शास्त्र आकाश से उतर कर आया तो लिखा कौन? और यदि वो कोई लिखने वाला भगवान है तो उसमें फिर विसंगतियां कैसे आ गई, उसमें फिर भिन्नताएं कैसे आ गई? वो तो एकमात्र फिर वही शास्त्र होना चाहिए प्रमाणिक जो पूरे दुनिया में मानी जाए, लेकिन कोई नहीं मानता। वेद ही है तो सभी हिंदू नहीं मानते।
क्योंकि बहुत से शास्त्रों में मानवता के विरोधी बहुत सी बातें आई है। तो जो भी शास्त्र की बात हम करते हैं, कि जो लोग कहते हैं शास्त्र से आप बोलिए, तो शास्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का विवेक होता है, अनुभव होता है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप जो विचार है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुरूप जो विचार है, वही सबसे सार्थक विचार है, वही सबसे प्रामाणिक विचार है। शास्त्र में कुछ भी लिख दिया तो क्या मान लेंगे? अब शास्त्र में तो ये भी लिख दिया कि राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज्य किए, तो क्या मानने की बात है ये? जहाँ वेद में ये कहा जा रहा है जीवेम शरदम शतम, कि हम 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं, 100 वर्ष जीने की बात आई जगह जगह, और अक्सर ये देखा भी जाता है कि औसत आयु लगभग 100 वर्ष की रही है, अब तो 60-70 की हो गई। तो जहाँ 100 वर्ष जीने की बात हमारे ऋषि कर रहे हैं, वहाँ कल्पना कर दी गई 11 वर्ष कोई आदमी राज्य करेगा, तो ये बात तो नहीं मान सकते। राजा सगर को 60,000 बच्चे पैदा हुए, तो ये भी बहुत फालतू की बात है, कैसे मान लेंगे? शास्त्र में लिखा है रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए, उसके निशान से। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो ऐसी बातें हैं शास्त्रों में। तो ऐसा भी लिखा है कि गुरुजी आकाश में उड़ते हैं, वहीं से सारा समाधान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक संत सिद्धि पाए हुए हैं, अमुक संत सिद्धि पाए हुए। सिद्धि मतलब क्या? तो कुछ लोग सिद्धि से ये अर्थ लगाते हैं कि कुछ संत ऐसे हैं जो आंख बंद करेंगे हाथ में रसगुल्ला ले आएंगे, आंख बंद करेंगे हाथ में नोट ले आएंगे, आग पर चल लेंगे, कुछ लोग हवा में चल लेंगे, कुछ लोग मुर्दा को जिंदा कर देंगे। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी थे या एक संत थे, वो इतनी सिद्धि प्राप्त किए थे कि कोई मर जाता था उसको जिंदा कर देते थे। मैं कहता हूँ ऐसे संत अगर कहीं हैं तो उनको तो बॉर्डर पर बिठा देना चाहिए। हमारे जवान जो भी मरे उनको तुरंत जिंदा कर दें। ये विद्या तो शुक्राचार्य के पास था, ऐसा माना जाता है। उसके राक्षसी सेना मरते थे, वो मृत संजीवनी विद्या से उसको फिर से जिंदा कर देते थे। तो आज अगर कोई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं तो कितनी खुशी की बात है। फिर तो हमारी सेनाओं को मरना ही नहीं चाहिए। जो आए दिन अभी आप सुनते रहते हैं कि कश्मीर घाटी में मुठभेड़ हुआ और कुछ सेना शहीद हो गए। कितनी दुख की बात है कि जो सेना हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, आतंकवादियों के द्वारा समय समय पर वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे सिद्धों को तो वहाँ बिठा देना चाहिए। तो जो लोग ये मानते हैं कि सिद्धियाँ हैं, और वो कौन सी सिद्धियाँ हैं, तो हाथ हिलाना, राख ले आना, उसी से फिर कबूतर बना देना, फिर मिठाई ले आना, पैसा बना देना, आग पर चल लेना, पानी पर चल लेना, तो ये बात समझ लीजिए, इसे सिद्धियाँ नहीं कहते हैं, इसे जादूगरी कहते हैं। और जादूगर होना और एक सिद्ध संत होना बहुत फर्क है। सिद्ध संत वो है जो क्रोध का जवाब भी प्रेम से देता है। सिद्ध संत वो है जिसका मन वचन कर्म पवित्र हो गया है। सिद्ध संत वो है जिसे कामना स्पर्श भी नहीं कर सकती। सिद्ध वो है जिसे क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह छू नहीं सकता। जो इस धरती पर सच्चे अर्थों में सही से चल रहे हैं, जिनका कदम गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, जिनका कदम गलत मार्ग में नहीं जा रहा है, वही सिद्ध संत हैं, वही सच्चे संत हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों का उदाहरण से समझाइए, आप समझ लीजिए कि सर्वथा शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकते। बहुत से लोग शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र का प्रमाण देते हैं। जैसे जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, तो वो अंग्रेजी दवाइयों का जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसी से वो इलाज करेंगे। जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो आयुर्वेद से इलाज करेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि आयुर्वेद में फार्मूलाओं की कोई कमी नहीं है। आयुर्वेद अनंत है। एक दवा से 100 बीमारियां ठीक होती। सिर दर्द में, पैर दर्द में, कमर दर्द में, बुखार में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, जितनी बीमारियां हैं एक ही कोई दवा दे दीजिए, ठीक हो जाता है। आप सब सुनते हैं एक चूना से 70 बीमारी ठीक हो जाता है, गौमूत्र से 200-300 बीमारी ठीक हो जाती, सहजन के पत्ती से, मोरिंगो से 200-300 बीमारियां ठीक हो जाती है, एलोवेरा से, नीम से, गिलोय से, तुलसी से, हरसिंगार से सैकड़ों बीमारियां ठीक होती है। अंग्रेजी कोई दवा बता दीजिए। तो कुछ चीजें सीमित होती है, अनुभव का ज्ञान असीमित है। आखिर सदगुरु कबीर और सर्वानंद में जो शास्त्रार्थ हुआ, तो सर्वानंद क्यों हार गया?
क्योंकि वो पोथी का ज्ञान लेकर आया था, शास्त्र का ज्ञान लेकर आया था, सदगुरु कबीर अनुभव का ज्ञान लेकर आए थे। इसलिए तो साहब ने कहा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम कागजों की बातें लेकर घूम रहे हो, तुम शास्त्र प्रमाण लेकर घूम रहे हो। अरे शास्त्र तो पुराने हो चले हैं, उसके प्रमाण तो आज मेल ही नहीं खाएंगे। शास्त्रों में आप अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने जाएंगे, शास्त्रों में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने जाएंगे तो 100% मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो शास्त्र समय परिस्थिति के अनुसार लिखे जाते हैं उसके उत्तर बाद में मुर्दे होते चले जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसके ज्ञान यथार्थ हैं, जैसे उपनिषदों का कुछ ज्ञान है जो यथार्थ है, जो कभी पुराने नहीं होंगे। जो गीता के कुछ ज्ञान है वो कभी पुराने नहीं होंगे, जो भगवान बुद्ध के कुछ ज्ञान है वो पुराने नहीं होंगे, सदगुरु कबीर का ज्ञान हो कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये कहानियों पर आधारित नहीं है, ये कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, ये जीवन की यथार्थता पर आधारित है, ये सृष्टि की यथार्थता पर आधारित है। सदगुरु कबीर कोई बात कल्पना की करते ही नहीं है, वो जीवन की यथार्थता की बात करते हैं। इसलिए अगर ये मानते हैं कि शास्त्र प्रमाण होगा तो शास्त्र प्रमाण नहीं होता, आदमी का विवेक प्रमाण है। तो लोग ऐसी भी बातें करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कभी भी अपनी बातें अपनी ही शब्दों से सिर्फ पुष्ट नहीं करते, वो हमारे शास्त्रों को भी लाते हैं कि देख लो जो मैं कह रहा हूं वो मेरे मन की कल्पना नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो मेरे मन के बस विचार नहीं है, मैं जो बातें रख रहा हूं वो तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखे गए। अब आप ही विचार करिए कि ब्रह्मा को हम सृष्टि का जनक मानते हैं, सृष्टि पैदा करने वाला सबसे बड़ा देव मानते हैं, और उसे अपनी ही पुत्री पर मोहित होना, क्या ये कहीं से भी जायज है? सुन करके शर्म आ जाए, फिर वो पूजा कैसे करवाने लायक हो जाएंगे? ब्रह्मा की पूजा कैसे हो सकती है? और यही बात सदगुरु कबीर अगर कहते हैं तो लोगों को लगता है कि कबीर तो उल्टी बात करते हैं, कबीर तो गाली देते हैं, हिंदू धर्म पर चोट करते हैं। सदगुरु कबीर ना हिंदू विरोधी हैं, सदगुरु कबीर ना मुस्लिम विरोधी हैं, सदगुरु कबीर पाखंड विरोधी हैं, वो मानवता के हितैषी हैं। इसलिए वो कहते हैं जो ब्रह्मा सो धियो नसाई, जिस ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं ये तो अपनी ही पुत्री के साथ